नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सजगन्नाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीनाथ गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी प्रदेशतारिणी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 10 और श्लोक संख्या है 25। यदा ही अधर्मेरा तमाधिया नृपः जीवन्ति तत्र एष हि सत्वतः किल दत्ते भगं सत्यं ऋतं दयां यशः भवाय रूपाणि ददत् युगे युगे। यदा हि अधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रेष हि सत्वतः किल दत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि ददत् युगे युगे। यदा हि अधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रेष हि सत्वतः किल दत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि ददत् युगे युगे। यदा हि अधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रेष हि सत्वतः किल दत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि ददत् युगे युगे। बोलिए।
यदा हि धर्मेण तमोधियो नपा जीवन्ति तत्रैषि सत्त्वतः किल दत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दधत्युगे युगे। यदा हि अधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रेष हि सत्त्वतः किल धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दग्ध युगे युगे। यदा हि धर्मेण तमोधियो नृपः जीवन्ति तत्रेषु हि सत्त्वतः किल धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि ददत्युगे युगे। यदा हि धर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रेषु हि सत्त्वतः किल धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भावाय रूपाणि ददति युगे युगे। यदा हि धर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रेषु हि सत्त्वतः किल धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि ददति युगे युगे। तो इसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज जी की, श्री प्रभुपाद महाराज जी की। जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं तो श्री भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्य रित को प्रकट करते हैं, श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं तथा विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकता अनुसार विभिन्न दिव्य रूप प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से हस्तिनापुर की स्त्रियां भगवान के तत्व का वर्णन कर रही हैं और सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये वही हैं जो सृष्टि के प्रारंभ में क्या करते हैं, सृष्टि करते हैं और इन्हीं का जो है योगी लोग भक्ति से शुद्ध हृदय में क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। और फिर कहा कि इन्हीं की कथाओं को गुह्यवादी ऋषियों ने, व्यास आदि ने वेदों में या वेदों के लिए भी गोपनीय है जो विषय, उन शास्त्रों में इनका क्या किया है, वर्णन किया है। और जो अपनी इच्छा से इस संसार का सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और क्या करते हैं, संहार कर देते हैं। और ये संसार में भी अवतार लेते हैं समय समय पर, यहाँ पर भी प्रकट होते हैं और अवतार लेते हैं। तो कब अवतार लेते हैं, तो कह रही हैं यदा ही अधर्मेण, जब अधर्म के द्वारा, अधर्मेण यानी अधर्म के द्वारा, नृपा जो राजा लोग हैं, और कैसे राजा लोग हैं, तमोधिया जिनकी बुद्धि कैसी है, तमोगुणी है, अधर्मेण यानी अधर्म के द्वारा अपना ही पालन करते हैं। जीवंती का मतलब है कि अपने लिए ही भरण पोषण पेट पालने में, अपने भोगों में ही क्या है, लगे रहते हैं, न प्रजा का सोचते हैं और न किसी और के बारे में, उल्टा प्रजा का शोषण करते हैं। तो ऐसे तमोगुनी बुद्धि वाले जब राजा होते हैं जो कि अधर्म से जीवन जीते हैं और अधर्म के ही द्वारा प्रजा का शोषण करते हैं, तो उस समय तस्मिन् समय एष ही, यही भगवान जो हमारे सामने हैं, ये क्या करते हैं, सत्वतः किला, विशुद्ध सत्व धारण करके ये संसार में क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। सत्व का मतलब है विशुद्ध सत्व में क्या लेते हैं, अवतार लेते हैं। और उसमें अवतार लेकर क्या करते हैं, धत्ते धारण करते हैं, भगम ऐश्वर्य को, सत्यम सत्य को धारण करते हैं,
और साथ में ऋतम ऋत को धारण करते हैं, और दयाम दया को धारण करते हैं, और यश को धारण करते हैं। तो ये सब धारण करते हैं। और किस लिए धारण करते हैं सब? भवाय। भवाय का मतलब है संसार के कल्याण के लिए। रूपाणी विभिन्न रूपों को, हाँ मैं भी उनकी व्याख्या कर रहा हूँ, अभी तो मैंने नाम ही लिए हैं। सबसे पहले क्या है? भगम, भग को धारण करते हैं। और भग किसे कहते हैं? ऐश्वर्य को। और भगवान में कितने भग हैं? 6। तो ऐश्वर्य को धारण करते हैं। धारण करने का मतलब है प्रकट करते हैं। धारण करने का ये अर्थ नहीं है कि कहीं से उधार मांग के लाए हैं, है ना, उनके पास था नहीं, तो ऐसा नहीं है। ये सब उन्हीं का अपना है। औरों में जो थोड़ा बहुत ऐश्वर्य दिखाई देता है वो इनकी कृपा से दिखाई देता है। इनमें तो वास्तव में सब कुछ क्या है? अपना ही है। तो भगम मतलब ऐश्वर्यम। और फिर कह रहे हैं सत्यम। तो इसकी व्याख्या में श्रीधर स्वामी लिखते हैं सत्य प्रतिज्ञत्वम। सत्य प्रतिज्ञा करते हैं, उनकी प्रतिज्ञा कभी झूठ नहीं जाती, कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसको सत्य कह रहे हैं। और ऋतम का व्याख्या करते हैं यथार्थ उपदेशत्वम। यथार्थ उपदेश करते हैं भगवान। उपदेशकत्वम, जैसे गीता आदि में उपदेश कर रहे हैं, है ना, ये ऋत है। ऋत मतलब भगवान की यथार्थ उपदेश। यहाँ चक्रवर्तीपाद जी ने इसकी व्याख्या करी है सुनृता वाणी। भगवान की जो मधुर वाणी है वही ऋत है, ऋतम। ऋतम अलग है, सत्य अलग है। सत्य मतलब है कि सत्य प्रतिज्ञा आदि करना। जैसे भगवान ने प्रतिज्ञा की कुंती के सामने कि तुम्हारे जो है 5 पुत्र हैं, वो 5 पुत्र रहेंगे, है ना, तो मैं तुम्हारे 5 पुत्रों को जीवित लाऊंगा। तो युद्ध हुआ, सब लोग मारे, पर 5 पांडवों की क्या हो गई? भगवान ने रक्षा की। और यहाँ भगवान ने गीता में प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? गीता में भी एक प्रतिज्ञा की ना भगवान ने। नहीं, वो तो महाभारत की है। गीता में क्या की? हाँ नहीं, ये हाँ कौन्ते प्रतिजानी ही न मैं भक्त प्रणश्यति। प्रतिज्ञा तव गोविंद न मैं भक्त प्रणश्यति इति संचिंत्य प्राणान संधारयामि हम। द्रौपदी ने कहा भगवान से, प्रतिज्ञा तव गोविंद, ये महाभारत का श्लोक है कि हे गोविंद आपकी ये प्रतिज्ञा है, न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। इति संचिंत्य, इसको बारंबार चिंतन करके, बारंबार विचार करके मैं किसी तरह अपने प्राणों को क्या कर रही हूँ? धारण कर रही हूँ। प्राणान संधारयामि हम, क्योंकि इतने कष्ट आ रहे हैं, इतने दुख आ रहे हैं, फिर भी आपकी इस बात में मेरा क्या है? विश्वास है कि आप अपने भक्तों की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। इसलिए संधारयामि हम, अपने प्राणों का क्या कर रही हूँ? धारण कर रही हूँ। तो प्रतिज्ञा और ऋतम मतलब यथार्थ उपदेश, यहाँ सुनृतम वाणी। और दयाम मतलब भक्त कृपा, भक्त के ऊपर जो कृपा करते हैं भगवान, इसको क्या कहते हैं? दया। और यश मतलब अद्भुत कर्म। श्रीधर स्वामी लिखते हैं यश का मतलब है जो भगवान अद्भुत कार्य करते हैं वो यश है। रासलीला आदि कर रहे हैं, गोधन आदि धारण कर रहे हैं, धनुष तोड़ रहे हैं, राक्षसों को मार रहे हैं, ये अद्भुत कार्य जो कर रहे हैं ये भगवान का क्या है? यश। तो इन सबको भगवान धारण कर रहे हैं का मतलब है प्रकट कर रहे हैं। और कब कब कर रहे हैं? युगे युगे का मतलब हमारे आचार्यों ने कहा कि भगवान के अवतार में वर्णन कर रही हैं देश, काल और पात्र आदि का। तो सबसे पहले काल का वर्णन करें। युगे युगे मतलब कल्पे कल्पे, हर कल्प में भगवान आते हैं।
और हर कल्प में क्या है, एक बार आते हैं। यहाँ युगे युगे का मतलब द्वापरे द्वापरे, कि हर कल्प में जब 7वां मनवंतर आता है और 7वां मनवंतर के 28वां द्वापर जब आता है, तो तब भगवान स्वयं नारायण के भी अवतारी श्री कृष्ण स्वयं क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। इसलिए कहने तत्र एष ही, यही प्रकट होते हैं। ये जो हमारे सामने है, यही हर 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर में प्रकट होते हैं। तो उसमें युगे युगे का मतलब है द्वापरे द्वापरे। तो और संसार के कल्याण के लिए क्या करते हैं, प्रकट करते हैं और रूपों को धारण करते हैं। यहाँ वैसे भी अगर देखा जाए तो युग युग में भगवान का अवतार तो होता ही है। भगवान का जो अवतार है, भगवान का अवतार 6 प्रकार का माना गया है। बताया था ना कई बार। सबसे पहला अवतार भगवान कौन सा लेते हैं सृष्टि करने के लिए? पुरुष अवतार। गुण अवतार से भी पहले पुरुष अवतार है ना। और पुरुष अवतार 3 है। उसके बाद भगवान सृष्टि का विस्तार करने के लिए गुण अवतार लेते हैं, जिसमें कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये दूसरा अवतार है। फिर भगवान जो है समय समय पर लीला अवतार लेते रहते हैं। मत्स्य, कूर्म, मोहिनी, नरसिंह, वामन, राम, यज्ञ, ये सब जो है क्या है, इस प्रकार से भगवान लीला अवतार लेते रहते हैं कृष्ण आदि के रूप में। और फिर भगवान जो है मनवंतर अवतार लेते हैं, हर मनवंतर के नियमों का पालन करने के लिए और इंद्र आदि को राज्य दिलवाने के लिए असुरों से राज्य लेकर तो वो करते हैं। और हर मनवंतर का एक अवतार अलग होता है। जैसे इस मनवंतर के अवतार हैं, मनवंतर अवतार कौन से? वामन भगवान। और फिर भगवान का एक अवतार होता है शक्ति आवेश अवतार। किसी जीव में भगवान की शक्ति का आवेश होता है तो उस समय उसको भी अवतार माना जाता है, शक्ति आवेश अवतार होता है। और एक भगवान हर युग में एक अवतार लेते हैं, युग धर्मों के नियमों का पालन करने के लिए। जैसे सतयुग में भगवान जो हैं हंस के रूप में आते हैं, त्रेता युग में भगवान यज्ञ के रूप में आते हैं, और द्वापर में भगवान श्याम के रूप में आते हैं, और कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में। कल की तो युग अवतार नहीं है, कल की लीला अवतार है। तो लीला अवतार नहीं, लीला अवतार भी नहीं है, क्योंकि कलयुग में लीला अवतार नहीं होता। तो कल की के ऊपर युग अवतार नहीं माना गया। युग अवतार कलयुग के क्या है? चैतन्य महाप्रभु हैं। क्योंकि युग अवतारों के जो है लक्षण बताए गए हैं, तो जो लक्षण बताए गए हैं वो लक्षण घटित नहीं होते कल्कि में और न भगवान बुद्ध में। तो वो सिर्फ लक्षण किस में घटित होते हैं? चैतन्य महाप्रभु में घटित होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान युगों युगों में भी क्या होते हैं? प्रकट होकर रक्षा करते हैं। और ये बात भगवान ने गीता में भी कही। गीता में कहा? बड़ा फेमस श्लोक है। हाँ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वहाँ भी युगे युगे शब्द युग। जैसे आपने अवतारों का जिक्र किया, तो इसमें जो सबसे पहले जो भगवान कृष्ण जी से बलराम जी का एक्सपेंशन होता है, तो उसके बाद फिर वो जो चतुर्युग जो है बलराम संकर्षण, वो कहाँ पे किस कैटेगरी में है? एक्चुअल में मैं यहाँ वर्णन कर रहा हूँ कि जो भगवान अवतार सृष्टि आदि में यहाँ पे लेते हैं। ये जो विस्तार वगैरह हो रहा है तो ऊपर हो रहा है। ये विस्तार जो है वो वन टाइम होता है या मतलब ऐसा है, उसमें भी पहले श्री कृष्ण से बलराम जी प्रकट होते हैं। मतलब बलराम जी उनके द्वितीय स्वरूप हैं। और फिर उन बलराम जी जो हैं वो द्वारका में जब होते हैं तो उनको मूल संकर्षण कहते हैं। यानी श्री कृष्ण जब द्वारका में हैं तो वासुदेव हैं। यानी पहला चतुर्युग प्रकट हुआ बलराम जी से द्वारका में,
और द्वारका का चतुर्व्यूह ही अंशी है, और फिर वो चतुर्व्यूह हर वैकुंठ में प्रकट हो गया। दूसरा चतुर्व्यूह प्रकट हुआ परम व्योम में, परम व्योम में जो कि अंश है चतुर्व्यूह, जिसमें कि यानी पहला जो चतुर्व्यूह द्वारका में प्रकट हो रहा है वो अंश ही है। वहाँ पे जो ब्रज के कृष्ण हैं वो द्वारका में वासुदेव हैं, और ब्रज के जो बलराम हैं वो वहाँ मूल संकर्षण है। और फिर जो है प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये उनके दो और अंश हैं। तो ये पहला चतुर्व्यूह है द्वारका का। फिर इस द्वारका के चतुर्व्यूह से दूसरा चतुर्व्यूह प्रकट हुआ परम व्योम में। तो वहाँ पे जो वासुदेव ही हैं, और जो संकर्षण है मूल संकर्षण वो वहाँ पे महासंकर्षण है, और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी हैं वहाँ पे। तो उन महासंकर्षण से सृष्टि करने के लिए इस ब्रह्मांड में या परम व्योम से बाहर जो पहला अवतार होता है तो महासंकर्षण ही बन जाते हैं महाविष्णु, प्रथम पुरुष। और फिर महाविष्णु से आगे जो हैं गर्भोदक्षाई, शिरोदक्षाई, और उसमें जो प्रद्युम्न जी हैं वो बन जाते हैं गर्भोदक्षाई, और अनिरुद्ध जी हैं वो बन जाते हैं शिरोदक्षाई। तो इस प्रकार से ये 3 पुरुष अवतार होते हैं। उसके बाद फिर सृष्टि आगे होती है और फिर अवतार होते रहते हैं। ये जो एक्सपेंशन है वन टाइम है, या ये जैसे जो महाविष्णु अपने अंदर समेट लेते हैं वैसे ये भगवान कृष्ण भी समेट फिर एक्सपैंड करते हैं? हाँ, मतलब ये जो है गर्भोदक्षाई, शिरोदक्षाई आदि तो ये क्या हो जाएंगे, महाविष्णु में लीन हो जाएंगे। पर महाविष्णु प्रलय में भी बचे रहते हैं, और फिर जब दोबारा सृष्टि करने की इच्छा होगी तो फिर वो महाविष्णु फिर से दृष्टिपात करेंगे। तो वो जो महाविष्णु का विस्तार हुआ है वो एक ही बार है, वो बारंबार विस्तार नहीं है। जो श्री कृष्ण जी से बलराम जी, हाँ, वो भी एक ही बार हुआ है ऐसा। तो ये जो यहाँ पे आते रहते हैं ना, वो बारंबार अवतार लेते रहते हैं, ये अंतर है। अवतार का मतलब ये है ऊपर से नीचे उतरना, इसी को अवतार कहते हैं। अवतार का मतलब ये नहीं कि यहाँ जो आ रहे हैं उनमें शक्ति कम है, जो ऊपर रह रहे हैं उनमें शक्ति ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। वही व्यक्ति जब नीचे उतर के आता है तो उसी को क्या कहते हैं, अवतरण, अवतार। जो ऊपर था वही नीचे उतर के क्या है, आया है। तो इस प्रकार से तो श्री कृष्ण जो है स्वयं भगवान जब आते हैं तो आते हैं 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर में। तो उसी का वर्ण परम व्योम आध्यात्मिक आकाश को कहते हैं। 2 प्रकार के आकाश हैं, एक भौतिक आकाश जिसमें अनंत कोटि भौतिक ब्रह्मांड है, और एक बीच का स्थान है जिसको हम कारण समुद्र कहते हैं, और एक उस पार है जिसको हम परम व्योम कहते हैं। और परम व्योम में असंख्य वैकुंठ लोक हैं, और उन असंख्य वैकुंठों में सबसे ऊपर है भगवान का गोलोक धाम है। परम व्योम को प्रभु जी आध्यात्मिक आकाश भी, हाँ, आध्यात्मिक आकाश ऐसा, हाँ, भगवद गीता में प्रभुपाद ने लिखा। हाँ, परम व्योम मतलब आध्यात्मिक आकाश। परम का मतलब अल्टीमेट, और व्योम का मतलब आकाश। तो आध्यात्मिक आकाश जो है उसको परम व्योम हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और उस परम व्योम में अनंत जो है वैकुंठ लोक हैं, भगवान के अलग अलग रूपों के, और उनमें सबसे ऊपर है श्री कृष्ण का गोलोक। इस प्रकार से और वहाँ महाप्रभु का भी एक धाम है जो श्वेत दीप धाम है, और वहाँ पे श्री कृष्ण फिर वहाँ पे द्वारका भी है, नित्य द्वारका, और वहाँ मथुरा भी है। इस प्रकार से श्री कृष्ण की लीलाएं चलती रहती हैं। और वहाँ भगवान राम का भी धाम है, साकेत लोक। तो इस प्रकार से सब परम व्योम के अंदर हैं, और वहाँ भगवान उन रूपों में अपनी जो है भक्तों के साथ लीलाएं कर रहे हैं। इस प्रकार से तो में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों होता है क्या परम व्योम की और एक व्योम आपने व्योम नहीं, भौतिक आकाश। हाँ, है ना, मतलब 3 प्रकार का जगत है अगर देखा जाए। एक भौतिक जगत है, एक आध्यात्मिक जगत है। तो आध्यात्मिक जगत को पूरे को परम व्योम कहते हैं, और उसमें गोलोक सबसे टॉप पर है। और भौतिक जगत में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और एक बीच का स्थान है जहाँ न भौतिकता में आता है न आध्यात्मिकता में आता है, उसको कहते हैं कारण समुद्र।
कारण समुद्र के इस तरफ भौतिक संसार है, कारण समुद्र के उस तरफ आध्यात्मिक संसार है, वो बीच का स्थान है। पर वहाँ पे माया की एंट्री नहीं है। कारण समुद्र में वहाँ पे जो है माया का प्रभाव नहीं है, माया का प्रभाव सिर्फ इस तरफ है भौतिक जगत में। तो ये अंतर है। हाँ, जीव इसलिए तटस्थता कहा जाता है। दोनों ही हाँ अनगिनत हैं। मतलब आध्यात्मिक ज़्यादा विस्तृत है और भौतिक थोड़ा कम है। पर भौतिक में भी कम में भी इतना है कि हम ब्रह्मांडों को गिन नहीं सकते। हाँ, एकांश मतलब 25%। पादो वस्या विश्वस्य भूतानि त्रिपादस्य अमृतम द्वि, ये उसमें भी कहा गया पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ये भगवान की भौतिक सृष्टि एक पाद विभूति है, यानी 25% है। और वो जो आध्यात्मिक आकाश है वो त्रिपाद विभूति है, यानी 75% वो है। तो इतना अंतर है। पर ये जो एक पाद विभूति है ये भी इतनी अनंत है कि कितने ब्रह्मांड है इसको नहीं गिना जा सकता। प्रभु जी, जब इसको अगर मैथमेटिकली करा जाए तो जब वो ब्रह्मांड जो परम व्योम में वो अनगिनत है, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट का 25% भी इनफाइनाइट ही होगा। हाँ, मतलब ये भी अनंत है ना, बताया तो क्या कि इसमें मतलब कितनी है गिनती नहीं हो सकती। जीवों की कोई गिनती क्या करेगा कि जितने ब्रह्मांड है उतनी उनकी गिनती नहीं हो सकती। और भगवान के रोम छिद्रों से ब्रह्मांड निकलते हैं महाविष्णु से सूक्ष्म रूप में, और फिर धीरे धीरे विस्तार को प्राप्त होते हैं। और फिर प्रलय के समय सब के सब महाविष्णु में वापस क्या हो जाते हैं, समा जाते एक बार पुरुष अवतार फिर से दोबारा बता दीजिए, क्योंकि मैं समझ नहीं पाती, बार बार समझती भूल जाती हूँ फिर, इसलिए मुझे एक बार समझ। पुरुष अवतार 3 हैं। महाविष्णु सबसे पहले हैं जो कि प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, और एक हैं आपके गर्भोदक्षाय विष्णु जो हर ब्रह्मांड में प्रकट होकर ब्रह्मा को जन्म देते हैं। गर्भोदक्षाई असंख्य रूप धारण करते हैं, हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई है। और वहाँ पे वो क्या करते हैं, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा का क्या होता है, जन्म होता है। और फिर शिरोदक्षाय विष्णु हैं जो कि हर ब्रह्मांड में वो भी होते हैं, और वो उस ब्रह्मांड का क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो इस प्रकार से एक बड़ा सुंदर श्लोक बोला है ब्रह्मा जी ने इसी बात को समझाने के लिए 10वें स्कंद का 14वें अध्याय में। तो ये 3 पुरुष अवतार हैं। जहाँ ब्रह्मा जी भगवान से यही बात कह रहे हैं। 1 मिनट में भी देखूं। SP 1 मिनट, 10वें स्कंद का है 14वें अध्याय में श्लोक आता है, ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और उसमें बीच में ही आता है कहीं श्लोक की शुरुआत है कि शुरुआत ही नहीं याद आ रही, श्लोक के बीच के शब्द कुछ याद हैं, जहाँ ब्रह्मा जी की अंडराशय कह रहे हैं कि कहाँ मैं छोटा सा और कहाँ आपके शरीर से असंख्य ब्रह्मांड निकलते रहते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं। एक श्लोक आता है बड़ा सुंदर। हैं 14 है शायद। 14 1 मिनट, मेरा जन्म नहीं 14 में नहीं है, ये नहीं है। उसमें मतलब यह है कि कोटि ब्रह्मांड आपके शरीर से जो है निकलते रहते हैं, ऐसा श्लोक है।
रोम छिद्रों से। हाँ रोम 14.10 तो नहीं। कैसे श्लोक शुरू कैसे हो रहा? यह अतः क्षमा में रजोगु यम अजनात्म तब प्रथम ईश्वर 10, 14, 11 से 13 के बीच में होगा प्रश्न। इतना तो 11 ही है बाबूजी। 11। 11 से 13 Unlimited वो देखा universes था। past। हाँ क्वाहम तमो हाँ ठीक है ये तमो हाँ 11 ही। हाँ 10, 14, 11। क्वाहम तमो महदम खचराग्निवारिभूर्य संवेष्टिता अंडघट सप्तवितस्तिकाय क्व ईदृग्विदा अवगणित अंडपरारुचर्या वाताध्वर रोमविवरसचते महित्वम। क्वाहम कहाँ मैं, सप्त संवेष्टित अंड घट सप्त वितस्तिक है। कहाँ मैं 7 हाथ का, मैं छोटा सा ब्रह्मा है ना, जिसका शरीर ये ब्रह्मांड ही मान लो, मेरा अगर शरीर मान लिया जाए तो ब्रह्मांड क्या है, बड़ा तुच्छ सा है। और क्वा ईदृग विदा, और ऐसे अनंत ब्रह्मांड अविगणित, ऐसे अनंत ब्रह्मांड आपके रोम छिद्रों से निकलते रहते हैं। और ये भगवान के सामने कैसे हैं, ब्रह्मांडों की स्थिति क्या है, बुलबुले की तरह, परमाणु के समान। जैसे हमारे सामने परमाणु की क्या औकात है, कोई औकात है ना, मतलब दिखता भी नहीं आंखों से। परमाणु हमें आंखों से नहीं दिखाई देगा, हमें आंखों से क्या दिखाई देता है, परमाणु से बनी हुई चीज है। हाँ मतलब सबसे छोटा जो हमें दिखाई देता है वो त्रस रेणु दिखाई देता है। त्रस रेणु किसे कहते हैं, जब आप खिड़की के जब धूप आ रही हो तो उसके रोशनी में देखना वो धूल के कण लगेंगे, वो धूल के कण नहीं है, एक्चुअल में छोटे छोटे वो त्रस रेणु है। और नहीं वो परमाणु नहीं, हाँ जो भी बोलते हो, उसमें 6 परमाणु होते हैं। उस एक जो होता है ना कण, है ना, कई बार आप मोबाइल की टॉर्च भी चलाओ ना तो उसमें भी दिखाई देते हैं, है ना, मतलब अंधेरा हो ना, अंधेरे में हाँ तो दिखाई देंगे आपको। तो वो जो होते हैं वो त्रस रेणु होता है। और एक त्रस रेणु में क्या होते हैं, 6 परमाणु होते हैं। हाँ त्रस रेणु, रेणु दो परमाणु स्यात्, है ना, तो 2 रेणु मिलकर एक 2 परमाणु मिलकर एक रेणु बनता है। और ऐसे 3 रेणु जब मिलते हैं तो उसको त्रस रेणु कहते हैं। यानी एक त्रस रेणु में अगर उसका विभाजन करेंगे तो उसमें 6 परमाणु निकलेंगे। तो परमाणु को तो हम देख भी नहीं सकते आंखों से। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि वो ब्रह्मांड आपके सामने क्या है, परमाणु तुल्य है। यानी ये पूरा ब्रह्मांड जो तमोगुण, महत्त्व, अहंकार, आकाश, अग्नि, जल, इनसे पूरा समवेष्टित है ना। इसमें 7 आवरण हैं, पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का, आकाश का, अहंकार का, महत्त्व का। और अंतिम आवरण का देखा जाए तो प्रकृति का है, पर ब्रह्मांड में 7 आवरण है। और 7 आवरणों से ढका हुआ जो ब्रह्मांड है, जिसको साइंटिस्ट आज भी नहीं समझ पाए, है ना। और उसकी जो दूरी की कैलकुलेशन करते हैं वो एक समय आकर क्या करते हैं, प्रकाश वर्ष, कि इतने प्रकाश वर्ष दूर है, ये इतने प्रकाश वर्ष दूर है, यही अंदाज़ा लगाते रहते हैं। जा कहीं नहीं सकते, बस अंदाज़ा लगाते रहते हैं, है ना। तो ये जिस ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड अगर मेरा शरीर माना जाए, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो मैं इतना भरूं आपके सामने,
है ना, सप्त वितस्ती का आया, 7 वित्ते का मैं आपके सामने हूं, और कहाँ आपके शरीर से ऐसे ब्रह्मांड जो है, अनंत ब्रह्मांड निकलते रहते हैं, और वो सब क्या है, परारुचर्या, परमाणु के समान है। वाता अध्वरा रोम विवरस्य, आपके रोम छिद्रों से निकलते रहते हैं। तो च ते महत्वम, तो आप कहाँ और मैं कहाँ, कहने का मतलब है कि कहाँ मैं ऐसे ब्रह्मांड एक मेरा शरीर है, और कहाँ ऐसे असंख्य। इसलिए यहाँ पे बता दिया भागवत में ही कि ब्रह्मांड कितने हैं, अविगणित, और वो सब भगवान के शरीर से निकलते रहते हैं, है ना। रोम अध्वर विवरस्य, रोम विवरस्य चते महत्वम, कहाँ आपकी महिमा। और ये जिनके शरीर से निकल रहे हैं वो भी स्वयं कृष्ण के अंश हैं, यानी कृष्ण के अंश भी नहीं है, कृष्ण की कला मात्र है। ये किसके शरीर से निकल रहे हैं, महाविष्णु के। और महाविष्णु भी क्या माने जाते हैं, कृष्ण के अंश नहीं है, कृष्ण के अंश के भी अंश हैं, यानी कृष्ण की एक कला मात्र है। तो इस प्रकार से कहाँ फिर कृष्ण की बात करें, तो बात ब्रह्मा जी कृष्ण को कह रहे हैं। तो कहने का भाव यह है कि भगवान के शरीर से असंख्य ब्रह्मांड निकलते रहते हैं, और वो भी सब अनंत हैं। तो पर फिर भी ये कैलकुलेशन की गई है कि ये सृष्टि जो है एक पाद विभूति है, 25% है, और त्रिपाद विभूति जो है आध्यात्मिक जगत में इससे कई गुना बड़ा आध्यात्मिक जगत है ना। तो जब इसकी गिनती नहीं है तो उसकी क्या गिनती। इसलिए भागवत में कहा गया है कि व्यक्ति जो है भगवान को क्या जानेगा, ये ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े देवता जिससे भगवान को क्या जानेंगे, ये भगवान के बनाए हुए जगत को ही नहीं जानते। ऐसा भागवत में श्लोक आता है जहाँ स्वयं भगवान शिव कहते हैं कि हम प्रभु आपके बनाए हुए जगत को भी नहीं जानते, हम अपनी बुद्धि के जितना जानते हैं, जितनी हमारी बुद्धि है। जैसे समुद्र कितना गहरा है ये किसी को नहीं पता, हर कोई अपना अपना मीटर लेके जाता है, कोई कहते हैं इतना गहरा है, कोई इतना गहरा है, वो सब अपने मीटर की नाम बता रहे हैं, समुद्र की नाप नहीं बता रहे कोई भी। जैसे आकाश में जो है पक्षी अपनी अपनी लिमिट के हिसाब से उड़ते हैं, कोई कहीं तक उड़ता है, कोई कहीं तक उड़ता है, पर आकाश का अंत कोई नहीं पा सकता कि भाई मैं पूरा आकाश पार कर गया। तो इस प्रकार से भगवान की महिमा भी क्या है, अनंत है। तो ये सब सृष्टि जो है ये सब भौतिक सृष्टि है। इसी को यहाँ पे कह रहे हैं कि आप भगवान प्रकट होते हैं समय समय पर, उस संसार का क्या करते हैं, उद्धार करते हैं। तो नृपा अब यहाँ पे किसका वर्णन कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा काल देश और पात्र का। तो यहाँ पे श्लोक में किसका वर्णन हुआ, काल का। तो नृपा में हमारे आचार्यों ने लिखी है कि कंस आदि राजा जब अधर्म से तमोगुण से प्रजा का जो है शोषण करने में लग जाते हैं, अपना पालन में लग जाते हैं, तब भगवान ये प्रकट होते हैं और इन सब ऐश्वर्यों को भगवान क्या करते हैं, धारण करते हैं। भग सत्य ऋतम दया यश। आगे जब सुनिए इसका तात्पर्य, फिर अगले श्लोक पर चलेंगे। तात्पर्य जैसा कि ऊपर कहा गया है, दृश्य जगत परमेश्वर की संपत्ति है, यह श्री ईशोपनिषद का मूल सिद्धांत है। प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, अतः किसी को उनकी संपत्ति हड़पनी नहीं चाहिए। उन्होंने कृपा पूर्वक जो कुछ दिया है उसे स्वीकार करना चाहिए। अतः यह पृथ्वी या कोई भी अन्य ग्रह या ब्रह्मांड एकमात्र श्री भगवान की संपत्ति है। सारे जीव निश्चय ही उनके अंश या संतान हैं, और इस प्रकार से उनमें से हर एक को अपना नियत कार्य करने हेतु उनकी दया पर जीने का अधिकार है। कई बार लोग है ना इस पृथ्वी पे अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। जैसे राजाओं का अगर आप जीवन देखो तो उनका जीवन किसमें बीता, अधिकार जमाने में, कि ये हमारे अभी के नेता भी क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, कि इस देश में पेट्रोल है इस पे अधिकार कर लो, यहाँ तेल है ये अधिकार कर लो। और ये कितना जी लेंगे, मान लो अगर ट्रम्प जिएगा कितना वो जी लेगा, 15-20 साल, उससे ज्यादा तो नहीं जी सकता ना। 10 साल में मर जाएगा। तो मैं कहने का भाव ये जीवन इतना लिमिटेड है और लोग ऐसे लगे हुए हैं जैसे कि यह सब चीजें वो साथ ले जाएंगे। इसलिए पृथ्वी देवी हस्ती है,
भागवतम के 12वें स्कंद में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है जहाँ के बताया गया है कि पृथ्वी देवी हंस रही है इन राजाओं के ऊपर। आई थिंक 12 बताया था पहले। हाँ 12:3:1 है। हाँ 12:3:1 बड़ा सुंदर श्लोक है। दृष्ट्वात्मनि जय व्यग्रान् नृपान् हसति भूरेयम् अहो मां विजिगीषन्ति मृत्युः क्रीडनका नृपा। दृष्ट्वा आत्मनि जय व्यग्रान्, पृथ्वी देवी देखती है कि मेरे को जीतने में ही व्यग्र हैं, व्यग्र का मतलब बिजी हैं, और नृपान इन राजाओं को, हसती पृथ्वी देवी हंसती है, अहो मां विजिगीषन्ति ये मुझे जीतेंगे, मृत्यु क्रीडन का नृपा जो खुद मृत्यु के खिलौने हैं, जो जिनसे मृत्यु खेल रही है, ये मुझे क्या करेंगे, जीतेंगे। और ये ऐसे कितने राजा आए, कितने चले गए, और पृथ्वी आज तक वही है, पर कोई भी पृथ्वी का एक अंश भी नहीं ले जा पाया, और लगे हुए हैं दिन भर जीवन भर इसी कार्य में। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये सब किसकी संपत्ति है, भगवान की संपत्ति है। कौन सा श्लोक है? 12:3:1। अतः श्री भगवान की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या पशु के अधिकार पर अतिक्रमण नहीं कर सकता। राजा या प्रशासक श्री भगवान के इच्छित प्रबंध की देखरेख करने हेतु उनका प्रतिनिधि होता है। अतः उसे महाराज युधिष्ठिर या महाराज परीक्षित के समान मान्य व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे राजाओं को विश्व पर शासन करने का ज्ञान तथा पूरा उत्तरदायित्व प्रमाणिक गुरु से प्राप्त होता है। लेकिन समय समय पर भौतिक प्रकृति के निम्न गुण तमोगुण के प्रभाव से राजा तथा प्रशासक बिना किसी ज्ञान तथा उत्तरदायित्व के सत्तारूढ़ हो जाते हैं, और ऐसे मूर्ख प्रशासक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पशुओं की तरह रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि पूरा वातावरण अराजकता तथा विषाक्त तत्वों से दूषित हो जाता है। मानव समाज में भाई भतीजावाद, घूस, धोखाधड़ी, मारामारी तथा इसके कारण दुर्भिक्ष, रोग, युद्ध तथा इसी प्रकार के अन्य उद्विग्नकारी तत्वों की प्रधानता हो जाती है। श्री भगवान के भक्त या श्रद्धालु लोगों को सभी प्रकार से दंडित किया जाता है। ये समस्त लक्षण इस बात के सूचक हैं कि धर्म की स्थापना करने तथा कुशासन का विनाश करने हेतु श्री भगवान अवतार लेने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। श्री भगवान तब भौतिक गुणों से रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। मेरा भगवान भौतिक से प्रभावित नहीं होते, इसके लिए कुछ श्लोक में शब्द है, रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य रूप में प्रकट हो रहे हैं। श्लोक में ऐसा कोई शब्द है नहीं, रूपाणी से तो नहीं पता चलता ये बात है, दया नहीं, ये पता चला सत्वतः भगवान विशुद्ध सत्व में प्रकट होते हैं ना, भौतिक चीजों गुणों को धारण नहीं करते। सामान्य अवस्था यह है कि प्रत्येक ग्रह के निवासियों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्री भगवान द्वारा प्रबंध रहता है। वे प्रामाणिक शास्त्रों में वर्णित विधि विधानों का अनुसरण करते हुए सुखपूर्वक रह सकते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपनी वैधानिक वृत्तियों को संपन्न कर सकते हैं। इस भौतिक जगत की सृष्टि नित्य बद्ध जीवों की मनमानी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वैसे ही की जाती है जिस प्रकार की शरारती लड़कों के हाथ में खिलौने पकड़ा दिए जाते हैं। अन्यथा भौतिक जगत की कोई आवश्यकता न थी, लेकिन जब ये भगवान की अनुमति के बिना विज्ञान की तथाकथित शक्ति द्वारा अवैध रूप से संसाधनों का दोहन करने हेतु उन्मत्त होते हैं और वह भी केवल इंद्र तृप्ति के लिए, तब आतताइयों को दंड देने तथा श्रद्धालुओं की रक्षा करने हेतु श्री भगवान को अवतार लेना पड़ता है। जब वे अवतरित होते हैं तब वे अपनी परम सत्ता सिद्ध करने हेतु अलौकिक कार्य करते हैं। अलौकिक कार्य के लिए कोई शब्द है? यश। और रावण, हिरण्यकशिपु तथा कंस जैसे भौतिकवादियों को समुचित रूप में दंडित करते हैं और वे इस प्रकार कर्म करते हैं कि कोई उनकी नकल नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ श्री राम अवतार में भगवान ने हिंद महासागर पर सेतु बांधा। जब वे श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए तब उन्होंने बचपन से ही पूतना, अगासुर, शक्टासुर, कालिया नाग और अंत में अपने मामा कंस का वध करके अलौकिक कृत्यों का प्रदर्शन किया। मतलब ऐसे कार्य किए, अद्भुत कार्य जो कोई नहीं कर सकता। जैसे समुद्र में सेतु बनाया तो ये 100 योजन बड़ा सेतु था।
यानी 1200 किलोमीटर। 100 योजन का मतलब कितना हो गया? 1200 किलोमीटर। इतना लंबा कौन बनाएगा? आज भी नहीं बना सकते कि 1200 किलोमीटर लंबा कोई फ्लाईओवर बना दें, है ना। इतना लंबा भगवान ने क्या बनाया था? सेतु बनाया था, और वो भी कहाँ पे? समुद्र के ऊपर। तो जी अगर हम आज की लंका को माने कि वही श्रीलंका जहाँ पे राम जी गए थे, तो 50 वो तो 50 किलोमीटर, 50 100 योजन का बना है, 1200 किलोमीटर का, वो कहाँ गया? तो वो लंका नहीं है ना जिसको आप मान रहे हो। वो लंका तो अभी भी सुरक्षित है। वो लंका पे अभी वहाँ पे जो मिल रहा है कि जो सीता का जो वो लंका जो है, वो लंका नष्ट नहीं हुई है आज भी। विभीषण जी आज भी राज्य कर रहे हैं। अभी मतलब ये डुप्लीकेट है, हम जो देख रहे हैं ये वो लंका नहीं है ना। वो जो है लंका थी, ये श्रीलंका है, तो है ना। तो वो हमारा जो पुल तो नहीं है, वो तो पुल भी है, तो है भी। मतलब वो कहते हैं ना एक सेतु मिला है पानी के अंदर, राम से, हाँ, वो उसको राम सेतु कहते हैं, है ना। पर एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल में भगवान राम सेतु भगवान ने तोड़ दिया था कि कोई लंका में दोबारा न जा पाए, विभीषण की रक्षा के लिए। और जो है कहते हैं कि वो मतलब लंका भी अभी तक सुरक्षित है, और विभीषण अभी भी राज्य कर रहे हैं, और भगवान ने एक कल्प का विभीषण को राज्य दिया है, एक कल्प का जीवन दिया है। यानी अभी पूरे 7 मनवंतर और बचे हैं जो विभीषण जी वहीं क्या करेंगे? राज्य करेंगे। तो जो अपना रामेश्वरम है जहाँ पूजा भगवान ने शिव की थी, हाँ, विभीषण का अभिषेक किया था, वो चिन्ह आज भी मिलते का वो सत्य नहीं? नहीं, वो सत्य है। पर वो जो लंका आप कह रहे हो ना, वो लंका वो स्थान नहीं है जो विभीषण की लंका है। हम लंका की बात कर रहे हैं। रामेश्वर जो वहाँ पे है वो अभी, हाँ, वो सही है, उसमें कुछ, कहाँ है प्रभु जी? वो मनुष्य की गति नहीं है वहाँ पे, ऐसी स्थिति है। हाँ, ये जो वो सोने की, मैं बता रहा था ना, वो सोने की लंका है ना। जब जा नहीं सकते प्रभु जी तो फिर पुल क्यों तोड़ा था? हम जा ही नहीं लेकिन सकते। बहुत देर जोड़ते थे श्रीलंका को हैं कि यहाँ पर नहीं नहीं तो पाटिया थी, यहाँ रावण का ताबूत रखा हुआ है। नहीं नहीं, जो विद्वान लोग वो तो कई बातें बता देते हैं, विद्वान लोग नहीं मानते इस बात को। कई, मैं नहीं कह रहा, कई लोग कहते हैं कि वो ये लंका नहीं है। ठीक है, आगे सुनिए। जब ये श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए, तब उन्होंने बचपन से ही पूतना, अगासुर, शक्टासुर, कालिया नाग और अंत में अपने मामा कंस का वध करके अलौकिक कृत्यों का प्रदर्शन किया। द्वारका में उन्होंने 16,108 रानियों से विवाह किया, और उन सबसे प्रचुर संख्या में संतानें हुई, है ना। 1 से 10, यानी भगवान का देखा जाए सबसे महान कार्य यही है। 16,108 पत्नियों को संभालना, है ना। उसमें भी 10-10 बच्चे एक पत्नी से हुए, और सब कहना भी मानती थी भगवान का। तो हाँ, सही में ये भगवान भी तो समान है ना। हमारी पत्नी तो सपने में भी कहना नहीं मानती। सपना भी आता है ना, उसमें कहना नहीं मानती। कई बार मैं क्लब को उठता हूँ, कई बार ट्रेन छूट जाती है हमारी उसकी शॉपिंग के चक्कर में। मैं बोल भी नहीं सकता कि भाई तूने ट्रेन मिस करवा दी, क्योंकि सपने में हुआ है वो। बोला बंदा गुस्सा देखा है, गुस्सा तो बहुत आ रहा है, सपने में लड़ाई हुई है, पर हकीकत में कुछ कर नहीं सकते। 2-2.5 हज़ार का नुकसान हो गया ट्रेन में। जो आगे उनके निजी परिवारों की सदस्यता की संख्या कुल मिलाकर 1 लाख तक पहुंच गई, और यदुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपने जीवन काल में ये उन सब का विनाश कर दिया। वे गोवर्धनधारी हरि के नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि 7 वर्ष की अल्प आयु में उन्होंने गोवर्धन नामक पर्वत उठा लिया था। उन्होंने उस काल के अनेक अवांछित राजाओं का वध किया, और क्षत्रिय के रूप में उन्होंने वीरता पूर्वक युद्ध किया। वे असमोर्ध अर्थात अद्वितीय के नाम से प्रसिद्ध हैं। कोई न तो उनके समान है, न उनसे बढ़कर है।
तो उस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि भगवान ने ऐसा कार्य किया और ये सब अद्भुत कार्य को बता रहे हैं क्योंकि भगवान ऐसा क्या करते हैं, यश प्रकट करते हैं। प्रभु जी अभी बता रहे थे कि राजा महाराजा ने लड़ाई करते कि जमीन के टुकड़े के लिए, लेकिन आखिर में नहीं मिलता, फिर भी वही होता। लेकिन जब श्री कृष्ण का सामने अर्जुन थे और युधिष्ठिर ने जब राजा हुआ, उन्होंने भी तो अश्वमेध यज्ञ करके वो और सारे राज्य के अधीन में करने के लिए चाहते थे। नहीं, अधीन में नहीं किया, वो अश्वमेध यज्ञ जो है करते थे तो उसमें ये माना जाता था कि सब आपकी सत्ता को स्वीकार करें। नहीं, अगर ग्रीनलैंड वो स्वीकार करने का मतलब ये है कि अधिकार नहीं करना कि आपको हटा के है ना वो सरकार पे अपना आदमी बैठा दे और आपके देश पे पूरा वो कर ले। ऐसा नहीं है कि बस आप, हाँ ठीक है हम आपके सत्ता को स्वीकार करते हैं पर फिर भी हमारा ध्वज अलग रहेगा, हमारे चिन्ह अलग रहेंगे, हम आपके स्वीकार करते हैं, पर वो अधिकार नहीं करते थे। इसको कहते थे अश्वमेध यज्ञ करना, है ना। हमारे यहाँ पे ये अधिकारवादी नीति चली नहीं। इवन भगवान राम ने भी जो है मारा जिनको, वो राज्य भगवान राम ने नहीं लिया। जैसे लंका रावण को मारा तो राज्य उनके भाई को दिया, है ना। बाली को मारा तो राज्य किसको दिया, है ना। वो युद्ध अधिकतर धर्म और धर्म के लिए हो रहा था, वो सत्ता हथियाने के लिए नहीं हो रहा था। भगवान राम ने किसी को सत्ता के लिए नहीं मारा। इवन महाभारत का भी युद्ध हुआ, वो सत्ता एक था पर विशेषकर वो जो ज्यादा अधर्मी हो गए थे इसलिए उनको मारा गया। वरना भगवान ने तो सत्ता की बात क्या है, भगवान ने तो कहा 5 गांव दे दो, है ना। और दुर्योधन ने जब वो भी नहीं दिए तब जो है फिर कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि भाई सत्ता हत्या के अपना वहाँ व्यक्ति बिठा दें, ऐसा नहीं किया कभी भी। ये है तो धार्मिक जो अलग है और एक जो है सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए अपना युद्ध करना, ये सब करना, वो एक चीज़ अलग है। उसमें ही लोग कई बिजी रहे, लगे रहे। तो पृथ्वी देवी इनके ऊपर हंसती है कि ये मुझे जीतेंगे, जो खुद मृत्यु के हाथ में क्या है, खिलौने हैं। मृत्यु जिनसे खुद खेल रही है, आज हैं जो कल नहीं रहेंगे। और देखो कितने कितने महान राजा थे, बड़े बड़े वंश थे, ये वंश वो वंश, आज सब कोई ठिकाना भी पता नहीं कहाँ है ना। लोधी वंश, खिलजी वंश, मुगल वंश आज कहाँ है, सब चले गए ना। पृथ्वी देवी अभी वहीं की वहीं है। तो इस प्रकार से नेहरू वगैरह सब चले गए ना, ये सब भी चले जाएंगे, पृथ्वी यही रहेगी इस प्रकार से। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की निताई गौर प्रेमानंद। थैंक्स करें बाय चांटिंग